आप सभी को जय मसीह की। आपका मेरे चैनल शोभा में स्वागत है। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। मनुष्य की उत्पत्ति। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनकी समस्त सेना पूरी हो गई, और 7वें दिन तक परमेश्वर ने जिस काम को बनाया था उसे पूरा कर लिया, और 7वें दिन उसने अपने सारे काम से विश्राम किया जिसे वह कर रहा था। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन उसने अपने सब काम से विश्राम किया जिसे परमेश्वर ने सृजन करके बनाया था। आदम और अदन की वाटिका यह आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत है, जब वे उत्पन्न हुए थे, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। और जब पृथ्वी पर कोई झाड़ी न थी और कोई हरी भरी वनस्पति न उगी थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि जोतने वाला मनुष्य भी न था। तब पृथ्वी से कोहरा उठता और सारी भूमि को सींचता था। तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। फिर यहोवा परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका लगाई जो पूर्व दिशा में थी, और वहां उस मनुष्य को रखा जिसे उसने बनाया था। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में भले और खाने में अच्छे थे, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया। और अदन से एक नदी निकलकर वाटिका को सींचती थी, और वहां से 4 शाखाओं में बढ़ जाती थी। पहली शाखा का नाम पिशोन है, वो कुश देश के चारों ओर बहती है, और वहां का सोना अच्छा है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलता है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है, वह भी कुश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है, वो अश्शूर के पूर्व से बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। यहोवा परमेश्वर ने उस मनुष्य को लिया और उसे अदन की वाटिका में रखा कि वह उसकी खेती बाड़ी करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना रोक टोक खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। स्त्री की सृष्टि। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब वन पशु और आकाश के सब पक्षी बनाए और उन्हें मनुष्य के पास लाया कि वह उनका क्या नाम रखता है। और जो कुछ मनुष्य ने प्रत्येक जीवधारी का नाम रखा वही उसका नाम हुआ। और मनुष्य ने सब पशुओं, आकाश के पक्षियों और मैदान के सब जीवों के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उसके योग्य हो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके स्थान पर मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से जिसे उसने आदम में से निकाला था एक स्त्री बनाई और उसे आदम के पास लाया। तब आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, इसका नाम नारी रखा जाएगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक तन रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे।